कराया आणि प्रभूला धन्यवाद देते की आज 22व्या दिवशी प्रभू आपल्याला घेऊन आला। तो आओ हम आज थोड़ा सा आज का एक दिन से थोड़ा सा हटके यानी 22 दिन के बारे में हम देखेंगे। आणि आजचा एक दिवस आपण थोडंसं वेगळं म्हणजे 22 दिवसाबद्दल वचन बघू। तो आज वही हम आशीष भी 22वें दिन में मांग लेंगे। आणि आज आपण आशीर्वाद पण 22व्या दिवशी मागू। दानिएल अध्याय 10 दानिएल अध्याय 10 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। त्याचा 1 पासून आपण वाचू। दानिएल अध्याय 10 दानिएल अध्याय 10 और उसका 1 से त्याचा 1 पासून पार दानिएल ने 14 दानिएल 10 का 1 से लेके 14 तक। दानिएल अध्याय 10 ते 1 ते 14 पर्यंत। दानिएल अध्याय 10 1 से 14। दानिएलने हिद्देकेम नदीवर पाहिलेला दृष्टांत। पारसचा राजा कोरेशाच्या कारकिर्दीच्या 3ऱ्या वर्षी बेलशस्सर हे नाव मिळालेला दानिएलास एक गोष्ट प्रकट झाली। ती गोष्ट सत्य असून मोठ्या युद्धाविषयीची होती। त्याला ती गोष्ट समजली, त्या दृष्टांताचे मर्म त्याला कळाले। त्या दिवसात मी दानिएल संबंध 3 सप्तके शोक करीत होतो। 3 सप्तके संपेपर्यंत मी स्वादिष्ट अन्न मुळीच खाल्ले नाही, मांस व द्राक्षरसी माझ्या तोंडात गेली नाही आणि तैलाभंगही मी केला नाही। पहिल्या महिन्याच्या 24व्या तारखेस महानदी हिद्देकेम टायग्रीस हिच्या तीरी मी असता मी डोळे वर करून पाहिले तर तागाची वस्त्रे परिधान केलेला आणि कमरेस उफास देशाचा शुद्ध सोन्याचा पट्टा घातलेला असा एक पुरुष माझ्या दृष्टीस पडला। त्याचे शरीर वैडूर्य मण्यासारखे असून त्याचे मुख विद्युत लतेसारखे होते। त्याचे नेत्र पेटलेल्या दीपासमान होते। त्याचे हातपाय उज्ज्वल पितळेसारखे होते आणि त्याच्या शब्दाचा ध्वनी एखाद्या समुदायाच्या गजबजाटासारखा होता। मी दानिएलाने एकट्याने तो दृष्टांत पाहिला, माझ्याबरोबर असलेल्या मनुष्याने तो दृष्टांत पाहिला नाही। तरी त्यांना मोठा कंप सुटला आणि कुठेतरी लपावे म्हणून ते पळून गेले। मग मी एकटाच राहिलो व हा मोठा दृष्टांत पाहिला माझ्यात काही प्राण उरले नाही। मी निस्तेज होऊन मृतप्राय झालो, मला काही शक्ती राहिली नाही। तरी त्यांच्या शब्दांचा ध्वनी माझ्या कानी पडला। मी त्याच्या शब्दांचा ध्वनी ऐकला तेव्हा मी भूमीवर पालथा पडलो व मला गाढ झोप लागली। तेव्हा पहा, एका हाताने मला स्पर्श केला, त्याच्या योगाने मी गुडघे व तळ हात जमिनीवर टेकून थरथरत राहिलो। तो मला म्हणाला, हे दानिएला, परमप्रिय पुरुषा, मी तुला सांगतो ते शब्द समजून घे, नीट उभा राहा, कारण मला आता तुझ्याकडे पाठवले आहे। तो माझ्याबरोबर असेच बोलला तेव्हा मी थरथर कापत उभा राहिलो। तो मला म्हणाला, दानिएला, भिवू नकोस, कारण ज्या दिवशी तू समज घेण्याचा व आपल्या देवापुढे नम्र होण्याचा निश्चय केलास त्याच दिवशी तुझे शब्द ऐकण्यात आले। त्या तुझ्या शब्दावरून मी आलो आहे। पारसच्या राजाचा अधिपती 21 दिवस मला आडवा आला। तेव्हा पहा, मुख्य अधिपतीपैकी एक मिखाएल माझ्या सहाय्यास आला व मी पारसच्या राजाजवळ राहिलो। आता या शेवटाच्या दिवसात तुझ्या लोकांचे काय होणार हे तुला कळवण्यास मी आलो आहे, कारण दृष्टांताची परिपूर्ती होण्यास बराच अवधी आहे। आमेन। हम यहाँ देखते प्रियो कि 21 दिन का उपवास दानिएल ने किया है। आणि आपण बघतो प्रियांनो की दानिएलने 21 दिवसाचा उपवास केलेला आहे। 21 दिन के उपवास में वो शोक करता रहा, रोता रहा प्रभु के सामने, क्योंकि उसे कुछ दर्शन दिखाया गया था। आणि 21 दिवसाच्या उपवासामध्ये तो देवासमोर शोक करत राहिला, रडत राहिला। का राहिला? कारण 21 दिन के पहले उसे कुछ दर्शन दिखाया गया था आणि 21 दिवसाच्या पहिले त्याला काही दर्शन दाखवलेलं जो होतं, उसे समझ नहीं आया आणि जे त्याला कळालं नव्हतं। और इसीलिए उसने 21 डेज का फास्टिंग किया। आणि म्हणून त्याने 21 दिवसांचा उपवास केला। ना उसने कोई स्वादिष्ट भोजन किया, आणि त्याने काही स्वादिष्ट अन्न खाल्लं ना नाही, मांस खाया, मांस खाल्लं नाही, ना दाख मधु पिया, द्राक्षरस पिला नाही, ना अपने देह में न सिर पर उसने तेल भरा। आणि त्यांनी स्वतःच्या देहावर आणि डोक्यावरती पण तेल नव्हतं उसने लावलं। अपने आप को अलग किया। त्यांनी स्वतःला वेगळं केलं। लेकिन हुआ क्या, उस 21 दिन के फास्टिंग में वो लगातार रोता रहा, प्रभु से प्रार्थना करता रहा, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता रहा। प्रभु को उसे सचमुच वो दर्शन का मीनिंग मालूम होना था। आणि 21 दिवसाच्या उपवासामध्ये तो देवाकडे प्रार्थना करत राहिला, रडत राहिला, देवाकडे विनंती करत राहिला। का? कारण की त्याला त्या उपवासाचा अर्थ माहिती होता। नहीं, मालूम होना था
त्याला तो उपवासाचा अर्थ माहिती करून दर्शनाचा अर्थ माहिती करून घ्यायचा होता इसीलिए वो लगातार उपवास कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था। आणि मग तो सतत उपवास आणि प्रार्थना करत होता। लेकिन 22वें दिन में जब वो नदी के किनारे गया, परंतु 22व्या दिवशी ज्यावेळेस तो नदीच्या किनाऱ्यावर गेला, नदी का नाम भी लिखा गया है हिद्देकेल नामक की नदी, आणि त्या नदीचं नाव पण दिलेलं आहे की हिद्देकेल नावाची नदी आहे। वहां पर वो वहां गया आणि तो त्या नदीच्या किनाऱ्यावर गेला और जब वो वहां पर गया तो उसने एक दर्शन वहां देखा, एक स्वर्गदूत को देखा। आणि ज्यावेळेस तो तिथे गेला त्यावेळेस त्याने एक दर्शन बघितलं, म्हणजे एक स्वर्गदूताला पाहिलं। उसने संत वस्त्र पहने हुए एक कुंदन सा कमर का पट्टा बांधे हुए, यहाँ पूरा एकदम चमकीला, पूरे श्वेत, उसका मुख तेजों में बिजली के समान चमक रहा था, उसकी आंखें जल रही थी दीपकों के समान, उसकी बाहें पांव पीतल के समान चमक रहे थे और वो उसका शब्द बहुत बड़ा था। आणि त्याने डोळे वर करून पाहिले तर तागाची वस्त्रे परिधान केलेला आणि कमरेला शुद्ध सोन्याचा पट्टा बांधलेला असा एक पुरुष त्याला दिसला, ज्याचे शरीर वैडूर्यमानासारखे होते, त्याचे नेत्र पेटलेल्या दीपकांसमान होते आणि त्याचे हात पाय पितळेसारखे होते, आणि असा स्वर्गदूत त्याला दिसला। और वो एकदम डर गया और औंधे मुंह गिर गया आणि तो एकदम घाबरला आणि तोंडावरती पाथर पडले। लेकिन हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि उसने जब आंखें उठाकर जो देखा, 5वें वचन में पढ़ते हैं कि अगर आप इसकी तुलना आप रेवलेशन में जब यूहन्ना ने देखा तो यीशु का भी स्ट्रक्चर, यीशु के बारे में जो देखा ना वो सेम है। आणि आपण हे जे बघितलं 5व्या वचनामध्ये आणि प्रकाशित वाक्यामध्ये बघितलं, जो योहानाने प्रभू येशूला बघितलं तर ते दोघांच्या तुलनामध्ये दोघं पण सेम आहे, क्योंकि उसे मालूम नहीं था परमेश्वर का पुत्र, कारण की त्याला माहिती नव्हतं देवाचा पुत्र। क्योंकि लेकिन जूने करार होने तक भी हमारा यीशु जूने करार में भी है, ये बातें हम मालूम पड़ते हैं। आणि जुन्या करारात पण प्रभू येशू आहे, हे आप गोष्ट आपल्याला माहिती बहुत पडतात। लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि जूना करार होने तक यीशु कहाँ था? यीशु परमेश्वर के साथ ही था, लेकिन परमेश्वर के साथ रहते रहते उसने बहुत सारे काम किए जो जूने करार में हम देखते हैं। जैसे अब्राहम के उत्पत्ति में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई वो किसने बनाई? जब परमेश्वर ने कहा तो फिर किसने किया? पुत्र ने किया। और सारी सृष्टि आज हम जो देखते हैं ये किसने बनाई? यीशु ने बनाई है। आणि संपूर्ण सृष्टी आज जी आपण बघतो ती कोणी बनवली? प्रभू येशूने बनवली। इसीलिए सृष्टि यीशु का सुनती है आणि म्हणून सृष्टी प्रभू येशूचं ऐकते। मालूम है अब्राहम के घर में स्वर्गदूत गए थे, उसमें एक कौन था? यीशु था। आणि अब्राहमाच्या घरी जे 3 स्वर्गदूत गेले होते त्याच्यामध्ये एक प्रभु येशू होता। तो ऐसे बोल, जैसे हम दैनिक के अध्याय में शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टी में डाला तो वहाँ कौन था? चौथा जो व्यक्ति था मनुष्य का पुत्र के जैसा, वो कौन था? वो यीशु ही था। आणि ज्यावेळेस दानियलच्या 3 मित्रांना शद्रक मेशक अबेदनगोला ज्यावेळेस अग्नीच्या भट्टीत टाकले होते तर तो चौथा व्यक्ती कोण होता? जो मनुष्याच्या पुत्रासारखा स्वरूप होता, तो प्रभु येशू होता। तो प्रभु यीशु बहुत सारी बातों में हम देखते हैं, यहाँ तक यहोशू के साथ जो एक दर्शन देखने आया था एकदम चमकीला, वो कौन था? तलवार लिए हुए कौन था? वो यीशु ही था। आणि इतकं की आपण येशू सोबत जो तलवार घेतलेला व्यक्ती बघितला, आपण येशूच्या समोर ज्याने दर्शन दिलं तो कोण होता? प्रभु येशू होता। तो हम बहुत बार जूने करार में यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। तर खूप वेळा आपण जुन्या करारामध्ये प्रभु येशूला ओळखतो आणि त्याला बघतो। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो जो संत वस्त्र पहने हुए उपवास के देश के कुंदन का कमर बांधा हुआ एक पुरुष खड़ा हुआ देखा, और शरीर, यहाँ पुरुष कहा है यानी यीशु मसीह है, उसका शरीर फिरोज के समान और उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक के समान, उसकी बाहें पांव चमकीले पीतल के समान, उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द के समान था। ये यीशु मसीह है। आणि जो दृष्टांत दानियेलाने बघितला, ज्या पुरुषाला दानियेलाने बघितलं की त्याचे वस्त्र तागाचे होते, त्याच्या कमरेला शुद्ध सोन्याचा पट्टा होता आणि त्याचे शरीर वैडूर्यमानासारखे होते, त्याचे मुख विद्युत लतेसारखे होते आणि त्याचे डोळे पेटलेल्या दीपाप्रमाणे होते, हातपाय उज्ज्वल पितळेसारखे होते आणि त्याचा शब्दाचा ध्वनी एखाद्या समुदायाच्या गजबजाटासारखा होता। हा प्रभु येशू आहे। दानियल ने देखा, गिर गया, औंधे मुंह गिर गया। आणि दानियल त्याला पाहिलं आणि तो तोंडावरती पडला। उसके साथ जितने लोग थे वो सभी डरने लगे, सब औंधे मुंह गिर गए थे। आणि त्याच्या सोबत जेवढे लोक होते ते सगळे घाबरले होते आणि उन्होंने देखा नहीं लेकिन उनको सुनाई दे रहा था। त्यांनी काही बघितलं नाही पण त्यांना ऐकायला येत उन्हें होतं। डर लगा था, उन्हें मालूम पड़ा था यहाँ कुछ न कुछ हुआ है, आणि ते घाबरले होते, त्यांना कळलं की काहीतरी झालंय वो छिपने के लिए चले, भाग गए। आणि ते कुठेतरी लपवा म्हणून ते पळून गेले। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने फिर उसे छुआ, और छूने के बाद जैसे किसी ने उसको छुआ तो उसके घुटनों में और हथेलियों में बल आया, लेकिन फिर भी वो थरथरा रहा था।
आणि प्रभूशी त्याला स्पर्श केला आणि जसं त्याने त्याला स्पर्श केला त्यावेळेस त्याच्या गुडघ्यामध्ये शक्ती आली, परंतु तो डॅनियल थरथर कापत होता. है ना। उसके बाद हम देखते हैं गब्रियल उसके साथ बात कर रहा है। आणि त्याच्यानंतर गब्रियल स्वर्गदूत त्याच्याबरोबर बोलले. यीशु ने उससे बात किया कि प्रिय बोलकर, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बात स्वर्गदूत था, जो गब्रियल स्वर्गदूत जो उसे मैसेज लेकर आया था, उस मैसेज का अर्थ बताने के लिए कि उस क्या होने वाला है, अंतिम दिन में क्या होने वाला है, अंतिम दिनों में उसका दर्शन के बारे में वो बताने के लिए आया था। लेकिन उसे रोककर किसने रखा था? फारस के राज्य के प्रधान ने। त्याच्यानंतर आपण बघतो की डॅनियल अंतिम दिवसामध्ये काय होणार आहे आणि डॅनियलच्या प्रार्थनेचं उत्तर द्यायला कोण आला होता? गब्रियल आला होता. त्याला दृष्टांताचा अर्थ समजवण्यासाठी आला होता, परंतु त्याला कुणी थांबून ठेवलं होता? फारसच्या राजाच्या अधिपती है ना। तो उसे हम शैतान कहते हैं। शैतान ने उसे रुका के रखा और उसे मिकाएल स्वर्गदूत ने दूर कर दिया। आणि त्याला आपण शैतान म्हणतो. शैतानाने गब्रियलला अडवून ठेवलं होतं आणि मिकाएल स्वर्गदूताने येऊन त्या शैतानाला दूर केलं. और मैसेज लेकर गब्रियल फिर उसके साथ बात करने लगा, उसे दर्शन दिया। उसने जिस विषय पर उसने उपवास किया था, 22वें दिन में प्रभु ने उसे क्या दिया? उत्तर दिया। तो पूरे आखे बाइबल में अगर आप 22वां दिन देखोगे तो ये जो अध्याय का 22वां दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है। तर 22व्या दिवशी त्याला गब्रियलने उत्तर दिलं. डॅनियलने जेवढे उपवास प्रार्थना केले होते त्याचं, तर पूर्ण बायबलमध्ये तुम्ही बघाल तर 22वां दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. तो हिब्रू अगर हमारे के साथ है ना, ऐसे जो हमारे अक्षर है अल्फाबेट्स, तो वैसे ही इनके यहूदियों के हिब्रू जो अक्षर है वो 22 है। आणि आपले जसे अक्षर आहेत आई, तसे इब्री लोकांचे जे अक्षर आहेत ते 22 आहेत, है ना। तो 22 ये परमेश्वर, उत्तर देने वाला परमेश्वर। तर 22 याचा अर्थ आहे की आपला देव उत्तर देणारा देव आहे. इसका मतलब है पूर्णता, आणि याचा अर्थ आहे पूर्णता, प्रकटीकरण यानी प्रकाश। याचा अर्थ आहे प्रकाश, प्रकाश की गुप्त बातों को प्रकट करना अंधकारातल्या गुप्त गोष्टी प्रकट करणं और परमेश्वर की दैवी व्यवस्था को देना, जानना, पहचानना। आणि देवाची दैवी व्यवस्थेला ओळखणं, त्याला देणं. तो इसलिए सबसे बाइबल में जो उत्पत्ति अध्याय है उसके 22वां अध्याय देखोगे तो किसको दर्शाता है? परीक्षा को। अब्राहम की परीक्षा दी गई। आणि सगळ्यात पहिले उत्पत्ती अध्याय 22 आपण बघितलं, त्याच्यामध्ये परीक्षेला दर्शवतो. अब्राहमाची देवाने परीक्षा घेतली. और हम देखते हैं कि नए करार में मत्ती अध्याय 22 में जिससे शुरुआत हुआ है नया करार, न्यू टेस्टामेंट, अगर उसका 22वें अध्याय में पढ़ेंगे तो हमें दृष्टांत प्रभु ने बताया है शादी के बारे में। प्रभु ने उदाहरण दिया है कि उसके राजा के पुत्र की शादी है और उसे बुलाया गया है। आणि त्याच्यामध्ये मत्ती अध्याय 22 मध्ये प्रभूने दृष्टांत दिलेला आहे विवाहाच्या बद्दल की देवाचा जो राजा आहे त्याच्या पुत्राचा विवाह आहे आणि त्या विवाहासाठी त्यांनी लोकांना बोलवलेलं आहे. लेकिन जो लोग नहीं आए, जिनको आमंत्रण दिया नहीं आए, उन्हें क्या कर दिया गया? हाथ दिया गया। और जो लंगड़े लूले रस्ते के सब पापी सभी लोगों को उस हॉल में भर दिया। ज्या दासांना देवाने आमंत्रण दिलं होतं ते आले नाही, म्हणून त्यांचा त्याने नाश केला. आणि जे चौथड्यावर बसलेले लंगडे लुळे जितके पापी लोक होते त्यांना आणलं आणि मंडप पूर्ण लोकांनी भरून केला. अब हम देखते हैं कि जिन्होंने शादी के वस्त्र नहीं पहने, जिन्हें बुलाया गया, लाया गया, हॉल में लाया गया, लेकिन शादी के वस्त्र पहनना जरूरी है। ज्या लोकांना बोलवलेलं होतं त्या मंडपामध्ये आणलेलं होतं त्यांनी विवाहाचे वस्त्र घालणं फार गरजेचं होतं. ज्या लोकांनी विवाहाचे वस्त्र नव्हते घातले, तो 22 ये अंक जुना करार परीक्षा को दर्शाता है और नए करार के अनुसार हमारे लिए परमेश्वर शादी के लिए उसके पुत्र की शादी की बुलाहट को दर्शाता है। आणि जुना करार जो 22 अंक आहे त्याच्या तो जुन्या करारामध्ये परीक्षेला दर्शवतो आणि नवीन करारामध्ये देव त्याच्या पुत्राच्या विवाहासाठी आपल्याला विवाहाला बोलवतो हे दर्शवतो. तो आज का जो अध्याय हमने पढ़ा डैनियल के बाद 22वें दिन में परमेश्वर ने डैनियल के लिए क्या किया? दरवाजा खोला, ज्ञान प्राप्त करने का। उसके लिए जो बंद था वो खोल दिया। तो 22 ये अंक है सारे विश्वासियों के लिए खुले दरवाजे, यानी 22वें दिन में सचमुच आज ज़्यादा लोग आना चाहिए था। सचमुच आ जाते तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज 22वां दिन था। तो आज प्रभु का वचन के अनुसार विश्वासियों के लिए, हर विश्वासियों के लिए आज प्रभु ने क्या किया है? जो दरवाजा आपके लिए बंद है वो प्रभु ने खोला है। आणि 22व्या दिवशी डॅनियलला ज्ञान प्राप्तीचे दरवाजे देवाने उघडले. तर आज पण जेवढे विश्वासी तुमच्यासाठी जेवढे दरवाजे बंद आहेत देवाने सगळे दरवाजे उघडलेले आहेत. जो आपको मिलना चाहिए वो प्रभु आपको आज देगा।
म्हणजे तुम्हाला भेटलं पाहिजे आजपासून देव तुम्हाला देईल, वहाँ से आपको देता रहेगा। आजपासून तो तुम्हाला देत राहील। जो दरवाजे कई बहुत सालों से लगातार बंद है, वो आज से प्रभु उसे खोला है। आणि जे दरवाजे खूप वर्षांपासून लगातार बंद आहेत ते आजपासून देवाने तो तुमचं फारस के खोललेले राजा आहेत। ने जो आपको रुकावट डाल दी, आपको ब्लेसिंग मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए, तो आज मिकाएल स्वर्गदूत के द्वारा क्या हुआ है, वो सारी रुकावट दूर की जाएगी। म्हणजे पारसच्या राजाने म्हणजे शैताने तुम्हाला ब्लेसिंग भेटण्यासाठी जेवढे अडथळे टाकलेले आहेत ते आज मिखाएलच्या द्वारे म्हणजे देव काय करते, ते अडथळे सगळे दूर करेल। विश्वासियों के लिए वचन विश्वासी लोकांसाठी वचन 22, खुला दरवाजा, उसके बाद वचन के द्वारा वो भरपूरी से भरेगा। आणि 22चा अर्थ आहे खुललेला दरवाजा आणि त्याच्यानंतर लिहिलेला आहे देवाचं वचन, वचनाच्या भरपुरीत तो तुम्हाला भरेल। वो अपना उद्देश्य, तीसरा वो अपना उद्देश्य पूरा करेगा। आणि तिसरं तो त्याचा उद्देश पूर्ण करेल। सारे प्लॅनिंग्स जो आपके लिए मेरे लिए वो कंप्लीट करेगा। आणि देवाची जेवढ्या योजना तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी आहेत त्या सगळ्या पूर्ण करेल। अभी कोई शैतान उस जो परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। जो जो प्लानिंग उसने आपके लिए किया है, क्या क्या योजना बनाई है, भले की, संपन्नता की, कुशलता की, प्रॉस्पेरिटी की, बराबर, वो सारी प्रभु पूरा करेगा, वो उद्देश्य पूरा होगा। आणि जो देवाने तुमच्यासाठी ज्या योजना बनवल्या आहेत तो कुठल्याही शैतानच्या योजनाला अडथळा आणू शकत नाही। तुमच्यासाठी ज्या योजना बनवल्या आहेत चांगुलपणाच्या, संपन्नतेच्या, उज्ज्वल भविष्याच्या, त्या सगळ्या योजना देव पूर्ण करेल। और लास्ट, आपको विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक अधिकार, आपको आत्मिक रीति से अथॉरिटी, अधिकारी आपको बनाएगा। आणि तुम्हाला शेवटचा आहे अविश्वासी लोकांना आत्मिक अधिकार देईल, म्हणजे आत्मिक दृष्टीने तुम्हाला तो अधिकारी बनवेल। तो इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है कि 22वें दिन में 22वें दिन में डैनियल की प्रार्थना सुनी गई, तो परमेश्वर ने हमारी भी प्रार्थना सुनी है। आइज़ाया 65:24। आणि 22व्या दिवशी जशी देवाने डॅनियलची प्रार्थना ऐकलेली आहे तशी देवाने आपली पण प्रार्थना ऐकलेली आहे। आइज़ाया यशाया 65:24 अध्याय 65 त्याचं वचन 24, त्यांनी हाक मारण्यापूर्वी मी उत्तर देईन। हाँ, तुम मुझे पुकारने से पहले, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आज से वो आपने इस 21 दिन में किस किस के लिए प्रेयर की है, किन किन लोगों के लिए प्रार्थना की है, अपने लिए, लोगों के लिए, चर्च के मेंबर्स के लिए, देश के लिए। 65:24 आइज़ाया 65। अभी लिखो 1 जॉन 5:14-15। 1 जॉन 5:14-15। सेकंड क्रॉनिकल 7:14। साम CHRO 7:14। साम PS देखो 55:16-17। मैथ्यू MP 7:8। मार्क MP 11:24। और 1 पीटर लास्ट, 1 पीटर 3:12। ठीक है, यहाँ लिखा है। तो आइज़ाया 65 के अनुसार परमेश्वर आज आपको कहता है, आपने जिन जिन लोगों के लिए, अपनी खुद के लिए भी प्रेयर किया, अपनी फैमिली के लिए किया है, जमीन के लिए किया है, बहुत सारे नाना प्रकार के लिए किया है ना, बच्चों के लिए किया आपने। भले ये लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आपने भी अपनी बहुत सारी बातें प्रभु के सामने रखी है। सही, प्रभु कहता है पढ़। त्यांनी हाक मारण्यापूर्वी मी उत्तर देईन, ते बोलत आहेत तोच मी त्यांचे ऐकेन असे होईल। आज प्रभु आपको कहता है, जो जो प्रार्थना प्रभु ने सामने की है, प्रभु ने वो सुनी है। और आज से भी आप जो भी प्रार्थना करने से पहले ही प्रभु आपका सुन लेगा। जो भी आज से अभी जो भी विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं स्पिरिचुअल रेल्स में, आत्मिक राज्य में, हम उनसे लड़ेंगे तो वो भी प्रभु सुनेगा और उन्हें निकालेगा। जैसे मिकाएल स्वर्गदूत को भेजकर प्रभु उन्हें दूर करेगा, है ना। तो आज से हमें और प्रभाव से क्या करना है, प्रार्थना। म्हणून देव आजपासून आपण
पुढे दृष्ट आपण दाखवले पण ते वाक्य 21 दिवसात प्रभूने प्रार्थना ऐकली. आता आपण प्रार्थना बंद करायची का? नाही. आता काय देव म्हणतो? आता देव तुम्हाला उत्तर देव म्हणतोय अजून आता प्रभावने प्रार्थना करा, तो तुमचा ऐकेल. ठीक है. दूसरा पढ़ेंगे. पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 उसका 14-15. 1 John chapter 5 14-15. पासून त्याच्या समोर येण्यास आपल्याला धैर्य आहे ते ह्यावरून की आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे काही मागितले तर तो आपले ऐकेल आणि आपण जे काही मागतो ते तो ऐकतो हे आपल्याला ठाऊक आहे. म्हणून ज्या मागण्या आपण त्याच्याजवळ केल्या आहेत त्या आपल्याला मिळाल्या आहेत हेही आपल्याला ठाऊक आहे. तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और वो सुना है ये हमें मालूम पड़ा. कब मालूम पड़ा? जो वो मांगा वो मिला है, इससे मालूम पड़ा. ठीक है. सेकेंड क्रॉनिकल 7:14 इधर लिखा है. सेकेंड क्रॉनिकल 7:14. तर माझे नाम ज्यांना दिले आहे. हाँ, मेरा नाम जिन लोगों को दिया, आप सबको परमेश्वर ने नाम दिया है. हाँ, उस आपके ऊपर परमेश्वर का नाम है. फिर त्या माझ्या लोकांनी दीन होऊन माझी प्रार्थना केली. हाँ, अगर आप नम्र होकर दीन होकर प्रेयर करोगे आणि माझ्या दर्शनाविषयी उत्सुक होऊन ते आपल्या दुष्ट मार्गापासून परावृत्त झाले. हाँ, हम हमारे सारे पापों को छोड़ देंगे तर मी स्वर्गातून त्यांची विनंती ऐकून त्यांच्या पापाची त्यांना क्षमा करी व त्यांच्या देशातून क्लेश नाहीसे करी. हमारे देश में से वो क्या करेगा? फिर से वही लास्ट लाइन. हमारे देश में से सारा क्लेश जो आज मसीहों को हो रहा है वो दूर करेगा. आणि त्यांची विनंती ऐकून त्यांच्या पापांची क्षमा करी व त्यांच्या देशातून क्लेश नाहीसे करी. है ना. आगे फिर भजन संगीता 55 साम भजन संगीता 55 साम 55 16-17. मी तर देवाचा धावा करी आणि परमेश्वर मला तारी. संध्याकाळी सकाळी व दुपारी मी काकुळतीने आपले गाराणे करीन आणि तो माझी वाणी ऐकेल. आज 22 दिन हो गया, उत्तर मिल गया. बोल नहीं, आगे हमें प्रार्थना करते रहना है. सुबह दोपहर शाम हमारी प्रार्थना जैसे हम करते हैं करते रहेंगे. आगे मत्ती अध्याय 7 उसका 7 और 8 में लिखा है मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओगे तो. जो कोई मांगता है, जो ढूंढता है ना, खटखटाता है, तो वैसे आपके साथ भी होगा. मरकुस 11:24. मार्क 11:24. मार्क 11:24. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही प्रार्थना करून जे काही मागाल इसलिए प्रभु कहता है आज से आप जो भी प्रार्थना करके मांगोगे ते आपल्याला मिळालेच आहे. मिल चुका है. सब फेथ रखो, विश्वास रखो. आंखों के सामने कुछ भी दिखता होगा. शायद आज आपको ऐसा वीडियो दिखाई देगा कि बजरंग दल आके ऐसा कर दिए, तो भी आप बोलना मेरी प्रार्थना सुनिए, देश में से क्लेश नष्ट हुआ है ना. मुझे तो जब वो आराधना के समय में प्रभु ने मुझे ऐसा ही कहा कि पुणे का पत्थर जो विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा, उसका मुंह काला नहीं पड़ेगा. लेकिन जो उससे लड़ता है, टकराता है, वो चकनाचूर हो जाएगा. और अगर वो पत्थर किसी पे गिर गया तो इसका रहेगा. तो यही हाल उनके होने वाले है ना. इसलिए वो जितना अहंकार कर रहे, जितना उड़ रहे, अभी आने वाले दिनों में देखो क्या होगा. पीछे जाएंगे तब मालूम पड़ेगा उनको कि किससे पंगा लिया है. ठीक है. तो हम हमारा प्रेयर करते रहना है. 1 पीटर 3:12. पहला पत्रस 3:12. 1 पीटर 3:12. कारण परमेश्वराचे नेत्र नीतिमानांवर असतात. त्याचे कान परमेश्वर के नेत्र, परमेश्वर की आंखें किस पर होती है? धर्मियों के ऊपर होती है. आणि त्याचे कान त्यांच्या विनंतीकडे असतात. हाँ, उसका कान हमेशा आपकी आवाज की ओर, जो भी हम सब है हमारे कानों की ओर, प्रभु का कान हमारी आवाज की ओर लगा रहता है. तरी वाईट करणाऱ्यांवर परमेश्वराची करडी नजर आहे. हाँ, लेकिन जो बुरा करते हैं उनके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर वो हमेशा घुसका कर नजर रखता है. ध्यान रखो. तो इसलिए प्रेयर करते हो. एलिया ने इस्राएलियों को परमेश्वर की ओर प्रेयर लाया, 18 दिन निकाले. पहला राजा अध्याय 18. 1 किंग चैप्टर 18. पहिले राजा अध्याय 18. परमेश्वर उत्तर
प्रार्थना का उत्तर देता ही अभी कैसे मालूम पड़ता है। बाइबल में लिखा है हम एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। जब उसने प्रार्थना किया तो बारिश नहीं हुआ, उसने प्रार्थना किया तो बारिश हुआ। अगर याकूब ऐसा कह सकता है तो उसने कैसी प्रार्थना की, हम देखते हैं उसी अध्याय में। पहला राजा फर्स्ट किंग चैप्टर 18 और उसका 42 से 46 तक। मग आहाब खाण्यापिण्यासाठी वरती गेला। इकडे एलिया कर्मेलाच्या माथ्यावर गेला आणि त्याने जमिनीपर्यंत लावून आपले तोंड आपल्या गुडघ्यांमध्ये घातले। हाँ, क्या लिखा है? लेकिन देखो लोग खाने पीने में चले जाते, उपवास हो गया, चलो खत्म हो गया, चलो अभी खाएंगे पिएंगे, आज मच्छी खाएंगे, वो खाएंगे, ये खाएंगे। हाँ, तो ये सब करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें आगे भी क्या करना है, हमें भी क्या करना है। जैसे यहाँ हम देखते हैं आहाब ने क्या किया, खाना पीने के लिए गया, लेकिन एलिया कहाँ गया? कर्मेल चोटी पे गया, पहाड़ पर। तो हमें भी क्या करना है, कहाँ जाना है? हमारा पहाड़ कौन है? यीशु मसीह। और कर्मेल पर्वत किसको दर्शाता है? कर्मेल किसको दर्शाता है? प्रार्थना को। तो हमें यीशु से क्या करना है? प्रार्थना करना है। कैसे करना है? हम देखते हैं उसने क्या किया, वो भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में डाला। कैसे डालते हैं? घुटनों दिखाओ, दिखा इधर हो जाए। घुटनों में, हाँ, नीचे गर्दन डालो। एलिया ने ऐसी प्रार्थना की, पहाड़ पर चढ़ गए। क्या किया फिर? उसने मुंह घुटनों के बीच में कर दिया। वो सुखड़ा था ना, जाड़े लोग क्या है, मांडी दे तो नहीं डाल सकते, सुखड़े लोग का मुंह चला जाता है ना। जाड़े लोग का प्रॉब्लम है, वो जमीन पे ही मुंह कर सकते हैं। तो इसलिए उसने किया, लेकिन हम देखते हैं कि उसने प्रार्थना करने के बाद कुछ हुआ, बारिश आई, तो उसने प्रार्थना करना छोड़ा। तो प्रभु आपको भी यही सिखाता है, आप जिस विषय के लिए प्रेयर कर रहे हो, आपको उत्तर नहीं मिला, आप फिर क्या करना है? वापस वहाँ लिखा है, उसने दृष्टि करके अपने सेवक का जाके देख समुद्र में कुछ आ रहा है क्या पानी? तो बोला नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ बादल नहीं। ऐसा उसने कितना बार किया? 7 बार। आपको भी वैसे ही करना है, कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है? 7 बार प्रेयर, 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर, आपको 7 टाइम्स फास्टिंग प्रेयर एक विषय के लिए। जैसे बताते साथ ये जो नंबर है, ये कंप्लीट नंबर, पूर्णांक नंबर, पवित्र नंबर, होली नंबर, विश्राम नंबर, आदि 7 नंबर। ये 7 नंबर, विश्राम नंबर, पवित्र नंबर, कंप्लीट पूर्णता को दर्शाता है, इसको दर्शाता है। इसीलिए हमें 7 नंबर, आप देखो पूरा आखा बाइबल में 7 कटोरी, 7 ये, तो परमेश्वर भविष्यवाणी, 7 भविष्यवाणी को भी दर्शाता है, उसकी योजना को दर्शाता है, उसके प्लानिंग को दर्शाता है, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। इसीलिए 7वें दिन हमें कभी भी उसकी उपस्थिति में आना। बहुत लोग मिस करते हैं 7वां दिन, नहीं करना चाहिए इसका, उसकी उपस्थिति में वो बुलाहट करता है। अगर हम इस दिन को पालन करते तो हम जरूर उस दिन जाएंगे, उसके साथ अनंत काल के विश्राम में जाएंगे। ठीक है, तभी 7 बार उसने प्रेयर किया, तो 7 बार प्रार्थना। देखो आपको नहीं मिला, कंटिन्यूसली उसी एक ही दिन में जब आप प्रार्थना को बैठे तो कितना टाइम प्रेयर करना है? 7 टाइम्स आपको प्रेयर करना है एक दिन में, 7 टाइम्स, 7 बार आपको उस एक दिन में प्रेयर करना है। फिर इसका अर्थ 7 डेज फास्टिंग करना, 7 दिन का उपवास। आपको 7 दिन का उपवास करना है। जो भी आप विषय के लिए कंटिन्यूसली आप कर रहे हो, जो चाहते हो आप प्रभु से, उसके लिए। और अब 7 लिखो,
हाँ, 7 दिन का फास्टिंग 7 बार, 7 दिन का फास्टिंग 7 बार, यानी टोटल कितने हो जाते हैं? 7 49 49 डेज और 50वें दिन में आपको उत्तर मिलेगा, क्योंकि 50 डेज पे प्रभु ने उत्तर दिया पवित्र आत्मा का, याद है? तो ये जो आपको जैसे कल बहन ने दर्शन देखा था, उसका उत्तर देख आज की इसमें मिल रहा है आपको तुझे। मैं तो तेरा रुकी की मेरा नहीं चली भी गई, मैं तो कल मैं तुझे उत्तर दे, लेकिन अच्छा होगा आज उत्तर मिला प्रभु की स्तुति। कल मैं ऐसे ही बता दी, लेकिन आज इसमें उत्तर मिला। 7 दिन का उपवास 7 बार, 7 दिन का फास्टिंग 7 बार, यानी कितना हफ्ता? 7 हफ्ता। तो कितने दिन हो जाएंगे? 49 डेज, जिसे पेंटिकोस्टल डे कहा जाता है। तो परमेश्वर आपको जैसे उसको शायद पेंटिकोस्टल डे में प्रभु जो उत्तर दे देगा, वो भी प्रभु बताता है, टाइमिंग बता रहा है, ऐसा बता रहा है, क्योंकि उसने ऐसा देखा कि 7 घड़े हैं उसके ऊपर, एक आदमी के ऊपर 7 घड़े हैं और उन 7 घड़ों में पानी है। तो 7 घड़ों का पानी उसने एक वृक्ष के ऊपर, खजूर के झाड़ के ऊपर एक घड़ा डाला। तो थोड़े टाइम के बाद एक गढ़ निकला खजूर का, उसने देखा, फिर उसने दूसरा डाला, फिर दूसरा गढ़ निकला, तीसरा डाला, तीसरा गढ़ निकला। ऐसा करके उसने 7 घड़ों का पानी डाला, 7 घड़ों के पानी से 7 गढ़ आए। तो वैसे ही धर्मी, वो जो खजूर का वृक्ष किसको दर्शाता है? हम धर्मी हो। वैसे ही प्रभु तुझे बताता है, 7 घड़ा का पानी एक सेवक को दर्शाता है। तो एक सेवक के समान 7 घड़ा पानी तेरे जीवन से उतरने पाए। पानी जीवन को दर्शाता है। तो 49 डेज प्रभु के साथ बैठ, 50वें दिन में तुझे तेरे जीवन में 7 प्रकार के फल तुझे दिखाई देंगे, जो ब्लॉक करके शैतान ने रखा है। यहाँ पर भी आज का वचन क्या बताना है? शैतान ने रोक के रखा है इससे। पवित्र आत्मा ही एक है जो हमें इस शैतान को रोक के रखा है। आज हमारे पास कौन है? मिकाइल ने। आज हमारे पास कौन है? पवित्र आत्मा। आज हमें मिकाइल की जरूरत नहीं। आज हमारे पास कौन मददगार दिया है? पवित्र आत्मा। तो वो क्या करेगा? शैतान को रोक के रखेगा। 50 डेज में प्रभु ब्लेसिंग देगा। तो ये जो हम आज परमेश्वर को देने का उत्तर, जो मैं यहाँ पहला मैं आपको बता दूँ परमेश्वर कैसे उत्तर देता है। हम क्या करते हैं? आज प्रार्थना, अभी प्रार्थना किया और छोड़ देते थे, लेकिन नहीं, कंटिन्यूस उस दिन में 7 बार प्रेयर को बैठता है। फास्टिंग तब तक नहीं छोड़ने जब तक हमारा 7 बार उस व्यक्ति के लिए प्रेयर नहीं होता, उस विषय के लिए हमारा 7 बार प्रेयर नहीं होता। बीच में जाए उठे, मैं आपको उदाहरण बता दूँ। एलिशा जब उस बच्चे को चंगा करने गया, या एलिया जब उस बच्चे को चंगा करने गए, मतलब मरे हुए को, तो वो क्या किया? तुरंत चंगा हुआ? उसने क्या किया? प्रार्थना किया, फिर उस रूम में वो चलने लगा, फिर वापस उस बच्चे को सोया, बराबर है? फिर वो वापस चला, फिर वो उस वापस। तो दिन भर में भी आपको थोड़ा सा आप बीच बीच में ब्रेक लो, लेकिन दिन में 7 बार आप करते हो। आपको समझ में आ रहा है? जैसे सोचो उदाहरण में शांता का उदाहरण, तो शांता का उसके बेटे के लिए, अभी उसके पति तो सुधर गए, इसलिए अभी उसके पति को नहीं पकड़ेंगे। उसके पति को पकड़ के उसका पति सुधर गया होगा, वो उसके पति को प्रेयर करके करके उसका पति बदल गया। आज हमें हर संडे आता है प्रभु की दया से, ये भी छोड़ दिया है। तो प्रभु की स्तुति है। किसी को पकड़े बहुत गड़बड़ होता है, ये मैंने देखा है। अभी उसके बेटे को पकड़ेंगे। अगर ये विषय रखती है कि 7 दिन आज मेरे बेटे का बाबा बदलाव हो, बपतिस्मा पीवे, नाच नहीं हो, जवान है, अन्य जाति से शादी नहीं करे, उसके दोनों बच्चे अन्य जाति से शादी नहीं करे, मसीह बदल से करे, अच्छी बहू आए और यीशु की सेवा करे, दोनों मेरे बेटे प्रभु की सेवा करे, ऐसा करके वो अगर उपवास करती है तो उसने 1 दिन तक अगर फास्टिंग किया है, तो 1 दिन के फास्टिंग में कौन सा दिन भी, कोई भी दिन हो, सोमवार हो, मंगलवार हो,
फ्राइडे रखो, जब भी हम हफ्ते में कोई तो उपवास करते हैं ना, तो उस दिन में उसने 7 टाइम्स उसके लिए प्रेयर होना चाहिए। 7 बार प्रभु के सामने गिर कर, कैसे इसने प्रभु के सामने गिर कर, कैसे गिरा, दंडवत घुटने पर आकर से वो प्रेयर कर रहा था। नहीं प्रभु की बारिश थी, हताश नहीं हुआ, नहीं ना वो कितना फीलिंग आया होगा उसको, लेकिन फिर भी वो लगातार प्रेयर करता गया 7 बार। और 7वीं बार में होने के बाद देखो 44 वचन, 7व्या खेपेस तो म्हणाला, पहा समुद्रातून मनुष्याच्या हाता एवढा एक लहानसा ढग वर येत आहे। क्या देखा कि इतना सा ही, अभी ये कितना छोटा ढग है, इतना बड़ा बारिश रहेगा, छोटा सा उसने बादल बोला, मुझे एक छोटा सा हाथ का बादल दिख रहा है, लेकिन उसने क्या कहा, जा आहब को बोल रथ जुटवा, खाने पीने का छोड़ दे और भाग, अभी बहुत बड़ी बारिश होने वाली है। और क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया पर ऐसी शक्ति आई कि वो आहब से भी आगे गया, है ना। क्या लिखा है, आहब से भी वो आगे दौड़ कर कमर बांधकर। तो वैसे ही जब आप ऐसा करते हो तो प्रभु आपको बहुत पावर देता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मतलब आपने हार नहीं मानी, आपने हारे नहीं, उस विषय के लिए आपने हारे नहीं। तो 7 नंबर आपको विजय को दर्शाता है जब आप कुछ भी करते हो। फिर अभी ये 7 बार की प्रार्थना, 7 दिन का फास्टिंग, तब आपको 7 दिन की फास्टिंग करना है उस व्यक्ति के लिए, जिस विषय के लिए। जैसे अगर वो चाहती उसके दोनों बच्चे चेंज हो जाए तो उसको 7 दिन का फास्टिंग करना है, कंटिन्यूस प्रभु मुझे मदद कर। और उसको 7 दिन में वो घुटने पर बारंबार उसके लिए मध्यस्थी करना है, रो प्रभु के सामने कहना है, मैं नहीं चाह देख सकती मेरे बच्चे मर गए, नाश हो गए, मेरे घर में कोई अन्य जाति की लड़की आएगी जो तुझे महिमा नहीं देगी। अगर आज बचपन से ही गए नाश हुए तो अगर तू उड़ाऊ तो को बचा सकता है, तो मेरे बच्चे को क्यों नहीं, तू तो वही है कल आज होगा नहीं एक साथ, तो मदद कर। ऐसा करके 7 डेज प्रभु के सामने रोना है। और 7 डेज में 7 टाइम्स एवरी डे, हर एक दिन में 7 बार प्रेयर करना। तुम्हारा 7 दिवसाचा उपवास, 1 2 3 4 5 6 7, हा पहिला दिवस, पहिल्या दिवशी 7 वेळा प्रेयर, 7 वेळा प्रेयर, दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी 7 वेळा प्रेयर झाला पाहिजे। उसी रीति से 49 डेज यानी 7 दिन का फास्टिंग, लेकिन 7 वीक। हम कुछ हम तो 22 से देखो उपवास होता है क्या? नहीं, लेकिन हमने किया था हम इस बार भी वापस वापस हम लोग वैसा पकड़कर, यानी हमारा भी 7 दिन का फास्टिंग, 7 डेज का फास्टिंग 7 वीक हो जाएगा। और 50वें दिन में संडे आ जाएगा, क्योंकि 50वां दिन कौन सा आता है, शब्द ही आता है, संडे ही आता है ना। तो वो दिन में फिर परमेश्वर से आशीष मांगना है। ये कब से शुरू होता है फास्टिंग? हाँ, यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद, हम अभी ये याद नहीं किया है मेरे ख्याल से, यीशु जी उठने के बाद से हमने 49 डेज फास्टिंग नहीं किया, नहीं केलं, उसके पहिले किया ना। हाँ, राखीचा बुधवार केला ना, राखीचा बुधवारपासून उपवास केला, उसको ये कहते हैं लेंट डेज, जो सारे संसार में किया जाता है। हाँ, जिसमें हमने संडे को नहीं पकड़ा था, याद आया। लेकिन हमने ये फास्टिंग नहीं किया जो आज हम देख रहे हैं, 7 × 7 डेज 49 डेज, जो प्रभु कहता है यीशु जी उठने के बाद से। यीशु जी उठा यानी जिसे हम कहते हैं पुनरुत्थान का पहला रविवार,
उस दिन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा गिन कर 49 डेज करके 50वें दिन में प्रभु से क्या करना है, आत्मा से वो ब्लेसिंग मांगना है। जो बारिश किसको दर्शाती है, आशीष को, ब्लेसिंग को दर्शाती है। जो शैतान ने रोक के रखी, अड़ा के रखी, या हमारे कुछ पापों के कारण परमेश्वर ने रोक के रखी, क्योंकि इनके लिए तो ब्लेसिंग किसने रोक के रखी, परमेश्वर ने रोक के रखी थी। आपको समझ में आया है? तो ये प्रभु यहाँ ये बात बताता है, तब उत्तर जरूर 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 मिलेगा। तो आशीष होगी 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 होगी। कारण इसका मीनिंग पहला प्रार्थना का उत्तर, अभी दूसरा प्रार्थना का उत्तर हम जाएंगे। प्रेरितों के काम मैंने 5 पॉइंट निकाले, प्रार्थना का उत्तर कैसे देता है, मिलता है। पहला हमने देखा, पहला राजा का, जैसे बाइबल नया करण उस पर बोला था। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 12, एक्ट्स चैप्टर 12 और उसके 1 से हम पढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से आपको ये तो मालूम ही होगा, 1 से 5 तक पढ़ना, आगे का फिर हमें मालूम, सबको मालूम है। प्रेरितों के काम अध्याय 12, 1 से 17, लेकिन आप 1 से 5 हेरोदाने केलेला छळ व पेत्राची बंदिवासातून सुटका। त्या सुमारास हेरोद राजाने मंडळीतल्या काही जणांना छळावे म्हणून त्याच्यावर हात टाकला आणि योहानाचा भाऊ याकोब ह्याला त्याने तलवारीने जीवे मारले। ते यहुदी लोकांना आवडले असे पाहून तो पेत्रालाही धरण्यासाठी पुढे सरसावला। ते बेखंबीर भाकरीचे दिवस होते। त्याला धरल्यावर त्याने त्याला तुरुंगात ठेवले आणि त्याच्या रखवाली करता त्याला शिपायांच्या 4 चौकड्यांचा स्वाधीन केले। वलांडण सहन झाल्यावर त्याला लोकांपुढे बाहेर आणावे असा त्यांचा बेत होता। याप्रमाणे पेत्र तुरुंगात पहाऱ्यात होता, परंतु त्याच्याकरता देवाजवळ मंडळीची प्रार्थना एकाग्रतेने चाललेली होती। तेव्हा उभे राहा म्हणून त्याने हाताने त्यांना खुणावले आणि आपल्याला प्रभूने कसे बाहेर काढले हे त्याने त्यांना सविस्तर सांगितले आणि म्हटले की हे याकोबाला व बंधुजनांना सांगा। नंतर तो दुसऱ्या ठिकाणी निघून गेला। हम यहाँ देखते हैं प्रार्थना, यहाँ जो कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही है, ल लगाकर प्रार्थना कर रही है। अब ये जो कलीसिया प्रार्थना कर रही है, ये कलीसिया प्रार्थना कैसी कर रही है, दिन में भी, दोपहर में भी, और कभी कर रही है रात को। तो हम ये देखते हैं, इन्होंने जो प्रार्थना किया, कलीसिया ने प्रार्थना किया, तो ये प्रार्थना ही नहीं था, ये फास्टिंग प्रेयर था। आणि मंडळीची प्रार्थना केली, फक्त प्रार्थना नव्हती पण तो उपवास प्रार्थना होती। और इसमें 5 किए थे। सुबह का कुछ लोग सुबह आएंगे, कुछ लोग दोपहर में आएंगे, कुछ लोग शाम को आएंगे, कुछ लोग रात को आएंगे। आणि याच्यामध्ये काही भाग पाडले होते, काही लोक सकाळी, काही लोक दुपारी, काही संध्याकाळी, काही रात्री। तो चेन प्रेयर कंटिन्यूसली था आणि एकाग्रतेने कंटिन्यूस प्रार्थना चालू होती, कोई गैप नहीं, कुठलाही गॅप नव्हता। हमारा कैसा, हम शाम के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो यमुना के घर में था तो कुछ लोग सुबह आते थे, फिर दूसरा सेक्शन बैठता था, गैप नहीं, दूसरे लोग बैठते थे, वो लोग आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, फिर वो तीसरे सेक्शन वाले लोग आते थे, एक टाइमिंग दिया था, फिर चौथी ऐसा। यही प्रेयर हम घर में भी कर सकते, टाइमिंग देंगे, आप 11 से 12 तक प्रेयर करना है, तो रात को जो लोग जाते हैं उनको बोल सकते बाबा तुम रात से 11 से 12 करना, तुम 12 से 1 करना, तुम 2 से 3 करना, तुम 4 से 5 करना, तुम 6 से, ऐसा करके कलीसिया में एक एक को प्रेयर दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई कोई गद्दार निकल जाता है और प्रेयर नहीं करता, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कलीसिया में करेंगे तो कैसे कंटिन्यूसली, एक और नहीं आया तो एटलीस्ट 2-3 दिन तो है, उनका तो प्रेयर चालू ही रहेगा ना उस विषय के लिए। जो सुबह गए, दोपहर में आए लोग, फिर वो लोग प्रेयर को बैठ गए, उनका प्रेयर चालू है, तो तीसरे सेक्शन वाले आ गए, इसे कहते हैं पहरेदारी, वॉचर्स, जागने वाले। तो वैसे ये लोगों ने प्रेयर किया और इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया, उत्तर दिया। आप सबको तो मालूम है पतरस को कैसे बाहर निकाला,
स्वर्गदूत भेजकर बाहर निकाला। तो इस रीति से परमेश्वर ने उसको उनको उत्तर दिया और इसराइलियों को, सारे मसीहों को क्या किया, खुश कर दिया। जो दुख था उनको, वो दुख से उनको क्या किया, बाहर निकाला। बहुत दुखी थे लोग पतरस को जेल में। ऑलरेडी याकूब को लोग ने मरा हुआ देखा, गाड़ा। अब वो पतरस के ऐसा आया तो वो दुखी थे, तो दुख होकर प्रेयर कर रहे थे और प्रभु ने उनका दुख दूर किया, उत्तर देकर उनका दुख दूर किया। उत्तर देकर एलिया का आशीष दिया, बारिश दिया, सारे देश को दिया। यहाँ हम देखते विश्वासियों को दिया, कलीसिया को दिया। तीसरा हम उत्तर देखेंगे आइज़ाया, यशाया 44 में जाएंगे। यशाया 44, आइज़ाया यशाया 44 44 और उसका 28 से त्याचा 28 पासून, मी कोरेशा विषयी म्हणतो, तो माझा मेंढपाळ आहे, तो माझे सर्व मनोरथ सिद्धीस नेईल. तो यरूशलेमेविषयी म्हणेल, ती बांधण्यात येईल, मंदिराचा पाया घालण्यात येईल. Yes, Isaiah 38. यशाया 38, यशाया 38 उसका 1 से। त्या दिवसात हिजकियाचे दुखणे, वो 44 का जगह में 38 कर देना। त्या दिवसात हिजकिया आजारी पडून मरायला टेकला. तेव्हा आमोदाचा पुत्र यशाया संदेशा त्याच्याकडे येऊन त्याला म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो, आपल्या घराण्याची निर्वाह कर, कारण तू मरणार जगणार नाहीस. तेव्हा हिजकियाने आपले तोंड भिंतीकडे फिरवून परमेश्वराची प्रार्थना केली. तो म्हणाला, हे परमेश्वरा, मी तुझ्या समोर सत्यतेने व सात्विक मनाने वागलो आहे. तुझ्या दृष्टीने जे योग्य तेच करीत आलो आहे, हे स्मर. अशी मी तुला विनंती करतो. असे म्हणून हिजकिया मनस्वी रडला. आमीन। और हम देखते हैं कि यशाया फाटक के बाहर, उस महल से बाहर गया ही नहीं था, वापस उस यशाया को वापस भेजा और उससे कहा कि तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है, सुन ली गई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने हिजकिया की प्रार्थना सुनी, राजा की प्रार्थना सुनी और उसे क्या दिया, आयु दिया, उसको लाइफ दिया, उसको जीवन दिया। तो हम पहले देखते हैं देश पर आशीष दिया, दूसरे पर हम देखते विश्वासियों को आनंदित किया, तीसरा हम देखते वैयक्तिक तरीके से लाइफ दिया, है ना। जब वो प्रार्थना सुनता है उसका वो लाइफ देता है, वो उत्तर जीवन देता है, जो मृत्यु से उसे क्या कर देता है, जीवन की ओर ले जाता है। आप जिन विषयों के जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो गणेश को कार्तिक को कहा मृत्यु की छाया से निकालकर जीवन में प्रवेश करा। गौरव, सिद्धेश, ऐसे जो लोग हैं, जो बहुत से लोग नहीं आ रहे, वो लोग मृत्यु पर है, मृत्यु के दरवाजे पे है, उसे बाहर निकालकर उन्हें क्या लेके जा रहा है, स्वर्ग की ओर, जीवन की ओर, उन्हें जीवन में प्रवेश करता है, उनको लाइफ देता है इसी पृथ्वी पर। हिजकिया इसी पृथ्वी पर जिया, किसके लिए जिया, प्रभु के लिए जिया, है ना। तो प्रार्थना प्रभु सुनता है। जब हम गिड़गिड़ाकर, जैसे इसने कैसे प्रार्थना किया, वैयक्तिक प्रार्थना। हिजकिया राजा ने वैयक्तिक प्रार्थना की। कैसे देखिए, पहले किसने प्रेयर किया, एलिया ने घुटने पे आके लगातार कलीसिया ने फास्टिंग प्रेयर, चेन प्रेयर किया। अब हम यहाँ देखते हैं कि वैयक्तिक प्रार्थना दीवार की तरफ, इसे किसी ने नहीं देखा, 4 आदमी के बीच में नहीं किया, अकेला प्रेयर किया। किसी ने नहीं देखा, एक प्रभु ने देखा। कोणी ना तीसरा प्रार्थना का मालूम है, ये तीसरा प्रकार। चौथा हम देखेंगे प्रेरितों के काम, अध्याय 4, एक्ट्स चैप्टर 4 और उसका 29 से 31।
तर हे प्रभू, आता तू त्यांच्या धमकावण्याकडे पहा आणि बरे करण्याकरता तू आपला हात लांब करत असता आपल्या दासांनी पूर्ण धैर्याने तुझे वचन सांगावे असे कर. तुझ्या पवित्र सेवक येशू याच्या नावाने चिन्हे व अद्भुत्या घडीव असेही कर. त्यांनी प्रार्थना केल्यावर ज्या जागे ते जमले होते ती हादरली आणि ते सर्व पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण होऊन देवाचे वचन धैर्याने बोलू लागले. आमीन. तो यहाँ हम देखते हैं कि विश्वासी समूहों का कुछ ऐसे प्रभु के सेवक जिनको सताया गया था, वो लोग मार खाकर आए थे और उन्हें बोला गया था कि तुम लोग क्या नहीं करना है, प्रचार नहीं करना है. लेकिन लोग ने क्या किया, एकत्रित होकर वहाँ वो लोग एकत्रित होकर एक मन एक चित्त होकर प्रेयर किए. ऐसे नहीं बोला बरं पत्राला मार किंवा आम्हाला काय गरज होती जायची, पिल्लू आहे ना, आहे ना आमची घर बरोबर, कशाला जायचं ते पेत्र म्हणून का करणार. तो उनके मन में ऐसे क्रॉस मतभेद नहीं था. त्याच्या मनामध्ये कुठे मतभेद नव्हता. तो जब प्रेयर में कलीसिया में आप बैठते हो और सेवक खास करके बैठते हो, सेवा करने वाले बैठते हो, विश्वासियों का समूह बैठते हो, एक चित्त होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, एग्री होना चाहिए. अगर आज हम बीजेपी के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो किसी के मन में ऐसा नहीं आना चाहिए आपले योजना पैसे जातील नाही, कसले पैसे जातील, लाडकीचे पैसे जातील, गव्हर्नमेंट रोजला विचार, अरे बाबा त्या 1,000 दामले कशाला आपल्याला पाहिजे ते 1,000 आहे ना. तो काही लोक काय विचार करतात, अरे आता आपले 1,000 नाही महिन्याचे जातील आणि हे जे दुखता देते सगळं महागाई केली ते आपलेच पैसे आपल्याला देतात आहे, बरोबर आहे ना. ते तर आपल्याला ते ज्याची बुद्धी मिळली त्याला कळतं ना की ते जास्त पण आपल्याकडे किती घेतात आहे हा कोणी विचार केला. त्याच्याकडे आम्ही आहे ना तो फॉर्मच हे केला, आम्हाला नाल्याचंच चालू. सांगायचा उद्देश माझं काय म्हणणं आहे तुम्हाला माहिती है, जब हम प्रेयर के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं तो एग्री होना चाहिए सब बातें. अगर हम कोई संगठनाओं के लिए प्रेयर करते हैं तो हमारा मन उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. अगर हम गणेश के लिए कर रहे हैं, गौरव के लिए कर रहे हैं, सिद्धेश के लिए कर रहे हैं, अगर वो जो दीपक जो कितने साल हो गए आ भी नहीं रहा, जो अश्विनी का बाढ़ मारे कितना महीना कितना साल हो गया नहीं आया, तो ऐसे लोग जो है ना, तो हो नहीं यार ऐसा नहीं. अरे वो तुम जानो नहीं जानो, वो तो चर्च की भेड़ है जो कोई है. आज छापेमारी के कितने लोग 20 फैमिलीज है, उसमें से ओनली 4 फैमिलीज आती है सिर्फ डर के मारे. उनको गंदे वीडियोस दिखाए कि मसीहों को कैसा टॉर्चर किया जाता है, मसीहों को कैसा मारा जाता है, वो देख के वो डर गया और नहीं आ रहे. लेकिन फिर भी प्रभु का दास उनके लिए डेली प्रेयर करता है, डेली उनके लिए डेली प्रेयर होता है. वो प्रार्थना से आज वो लोग कितने बड़े हो गए. मैं जब हम लोग गए थे जातीवाड़ी में, तो द्वारका ताई का तो घर 2-2 घर हो गए, 2-2 बड़े घर, ऐसे बड़े घर, कलर विलर करके सोफा सेटी बेड टीवी, बच्चे के पास गाड़ी. उसका बेटा इधर भी गया, थाईलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं था, कौन सा जगह जो सब लोग जाते, मॉरिशस, उधर गए. शिवाजी गया है, उसकी पत्नी गई है, वो लोग गए. तो इनकी प्रार्थना से सबके पास गाड़ी हो गई, सबका बड़ा घर हो गया है. कांता भाई का घर से भी बड़ा तो गणपत का घर हो गया है. सोचो ये क्यों, ये चाहते क्यों आए, लेकिन उनके अंदर डर. मैं गई थी तो मैंने बोला अरे तुझं आता चांगलं झालं तरी आता ये त्यांना तीच भीती, मारतील आम्हाला, मारतील. अरे मरने वाले तो है ही आएंगे, ऐसे भी मरने वाले. तो यीशु के लिए मरेंगे तो आगे तो जाएंगे, खड़े रहेंगे स्वर्ग के लिए, आगे तो खड़े रहेंगे. इतने डर को भी अभी कोई डर है ना. लेकिन उसमें से कुछ 4 फैमिली आ रही है, जहाँ 20-25 फैमिली थी. फैमिलीज में बोला, आदमियों की संख्या नहीं बताई, 20 फैमिलीज जो फैमिली मिलकर आ गए. अभी
इनको क्या लगता है, मतलब आपके दास को लगता है कि गाड़ी नहीं है इसलिए नहीं आ रहे। सबके पास गाड़ी है, स्वागत भाई के पास भी गाड़ी है, सबके पास गाड़ी है, आने की इच्छा होनी चाहिए। मैं खुद देखा, सबके घर के बाहर गाड़ी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके पास, लेकिन आ नहीं रहे। बहाना क्या बोलते, हीरामन गाड़ी लाई है, पहले लोग हीरामन की गाड़ी में आते थे ना, सब गैंग उतरते थे ना, मुझे अभी नहीं। अरे उनके पास खुद की गाड़ी है, ओमनी है। ओमनी तो मालूम ना, ओमनी में तो ज़्यादा लोग बैठते हैं ना, टेम्पो से भी ज़्यादा ओमनी में बैठते हैं। ओमनी गाड़ी है तो भी नहीं आती, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? तो लोग डरे हुए हैं। तो अभी जो हरा है बेटे ये नहीं होते, नहीं ऐसा नहीं। हम जब प्रेयर के लिए इकट्ठे हुए हैं तो हमारा एक मन एक चित्र, मेरा इसके साथ कुछ भी बिजनेस गया है चर्च के बाहर, इधर प्रेयर के लिए आ गए, एक यूनिटी होना चाहिए। तो प्रेयर का नेक्स्ट 4th जो भाग है यूनिटी, एक चित्र। एक चित्त यहाँ हम देखे, वो एक चित्त से क्या हुआ, वो जब पवित्र आत्मा से हिल गया, है ना, प्रार्थना कर चुके तो वो जगह हिल गया। आप सोचो मतलब, और सब पवित्र आत्मा से पवित्र हुआ और उन्हें उत्तर मिला। उन्होंने किसके लिए प्रेयर किया था? हाँ, फिर और हाँ, फिर आगे क्या लिखा है देखो 31 में कि परमेश्वर का वचन याद से सुना जाए। अभी आपको समझा। तो चौथा प्रकार हम देखते, परमेश्वर जरूर उत्तर देता है, लेकिन कब देता है? जब हमारे बीच में एकता रहेगी, हम एक मन एक चित्त पर प्रेयर करेंगे। 5वां प्रकार, फिलिप्पियों के काम अध्याय 10 और उसका 1 से। एक करण्याचे कैसरिया येथे करण्याचे नाव कैसरिया में कुर्नेलियस नामक एक व्यक्ति था। वह उस सैन्य दल का सूबेदार था जो इतालवी कहलाता था। वह बहुत दाता था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। दिन के 3 बजे के लगभग उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उससे कहा, कुर्नेलियस। उसने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा और भयभीत होकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और ज्ञान स्मृति के रूप में परमेश्वर के समक्ष पहुंचे। है ना? तो हम देखते हैं कि उसकी प्रार्थना सुनी गई, और उसकी प्रार्थना सुनी गई कैसे मालूम पड़ा? पतरस उसके घर आ गए। आणि आपण बघतो की करण्याची प्रार्थना आहे तर देवाने ऐकली आणि कसं माहिती पडलं की पेत्र त्याच्या घरी आला। पतरस उसके घर आया, और पतरस उसके घर आने के बाद हम देखते हैं कि क्या हो गया? परमेश्वर ने उसका उद्धार कराया। आणि पेत्र त्याच्या घरी आला आणि पेत्र घरी आल्यानंतर आपण बघतो की देवाने त्याचं तारण केलं, प्रभु ने उसका उद्धार कराया। आणि प्रभूने त्याचं तारण केलं। तो प्रभु हमें यहाँ बताता है कि यहाँ उसके धर्मी का, उसने कौन सा? वो धर्मी व्यक्ति था, भले अन्य जाति का था, लेकिन वो क्या करता था? विश्वास करता था, उसके दान धर्म होते थे। तो प्रार्थना करने वाले लोगों के हाथों से क्या काम होना चाहिए? वो दान देने वाला होना चाहिए और प्रार्थना का उसका जीवन होना चाहिए। आणि करण्याला नीतिमान होता आणि तो प्रार्थना करायचा, तर देवाचं भय बाळगायचा। तर अशा व्यक्तीकडून जे प्रार्थना करतात, जे नीतिमान असतात, त्याच्या हातून काय काम झाले पाहिजे? त्याने दान धर्म केला पाहिजे, देवाची प्रार्थना नित्य केली सिर्फ पाहिजे। विश्वास काफी नहीं है, आणि फक्त विश्वास ठेवणं गरजेचं नाही, धर्म कार्य होना चाहिए। आणि कार्य केले पाहिजे। तो प्रार्थना और साथ साथ दान धर्म, आणि प्रार्थना आणि सोबत दान धर्म। इसलिए चर्च में आने वाले, अपने विषय पर प्रार्थना करने वाले, कोई विषयों पर ये देने वाले, उसका लाइफ कैसा होना चाहिए? फेथ के साथ साथ प्रार्थना और कार्य। दान को क्या दिखाया जाता है? कार्य, विश्वास के कार्य वो करता था। आणि चर्चमध्ये येणाऱ्याचा विश्वास का असतो, त्याने विश्वासासोबत काय केलं पाहिजे? त्यांनी दाखवलं पाहिजे कार्यामध्ये, म्हणजे प्रार्थना आणि दान धर्म हे कार्याला दर्शवतात। तब उसकी प्रार्थना सुनी गई।
आणि त्यावेळेस त्याची प्रार्थना ऐकली गेली तो क्या हो गया, उसको उद्धार मिला, आणि त्याला तो आनंद भेटला. है ना. तो ये हम 5 प्रकार देखते हैं प्रार्थना का, आणि प्रार्थनेचे आपण हे 5 प्रकार बघतो जिसके द्वारा प्रभु सुनता है. ज्याच्याद्वारे देव ऐकून तो उत्तर आज देतो. हम भी 21 दिन फास्टिंग हो गई. आज 22 के डेज फास्टिंग में हम लोग उपवास में आए हैं. 22वां दिन है. आज आपण पण 22व्या दिवशी देखील दिवस आपला उपवास झाला आणि 22व्या दिवशी आपण आलेलो आहोत. तो हम भी आज प्रार्थना का उत्तर मांगे. आज आपण पण प्रार्थनेचं उत्तर मागू. गए कुछ दिनों से जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आणि काही दिवसांपासून आपण काही विषयासाठी प्रार्थना करतोय. तो उस विषय के लिए हम प्रभु को कहेंगे तूने हमारी प्रार्थना सुनी है. आज भी हम उस विषय को प्रभु के सामने रखेंगे, एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें जरूर उत्तर देगा. आणि त्या विषयासाठी आपण प्रभूला म्हणू की प्रभू आमची प्रार्थना ऐकलेली आहे. आज पण आपण एक चित्त होऊ, आपण काही विषयासाठी प्रार्थना करू आणि देव नक्की उत्तर देईल. हमें करेंगे प्रेयर. हम सब चेन लगाएंगे, चेन से खड़े हो जाएंगे, चेन करेंगे. आपण सर्वजण साखळी करू.